हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक की कि सर मेरा फिजिक्स जो है वो आज भी वीक है। सर मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आता। मैंने बायो की स्ट्रीम ही चूज की थी क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना था और मैथ से मुझे पीछा जो है वो छुड़ाना था। लेकिन जब मैं 11th में आया तो फिजिक्स मेरे पास फिर से आ गई क्योंकि मैथ्स जैसी ही थी, या कह लीजिए मैथ्स से भी ज्यादा टफ है, राइट। तो मैं आपको आज ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, लिख भी सकते हो इनको। और लिखने या कुछ भी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी कोई भी प्रिपरेशन लेवल है फिजिक्स में। दीज आर सर्टेन थिंग्स। हो सकता है आपके अभी फिजिक्स में हो सकता है अभी 120 130 हो सकता है 150 तक नंबर भी आ रहे हो और आप थोड़ा सा और बूस्ट करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है आपके 30-40 नंबर ही बन रहे हो, है ना। अब जिन लोग के 170 के आसपास आ रहे हैं वो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑलरेडी अच्छे करो, यू डू नॉट नीड एनी गाइडेंस, ठीक है। अच्छे से आप कंटिन्यू करो। लेकिन जो भी बच्चे, आप ऐसे समझ लो कि 150 से लेस स्कोर कर रहे हैं, है ना, चाहे वो 30-40 नंबर हो चाहे वो 120 नंबर हो, दिस विल बी बेनिफिशियल, है ना। देखो, तुम्हें कोई भी जो चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल नाक पकड़नी है तो तुम सीधे ऐसे पकड़ लो या अपना जो है हाथ घुमाकर ऐसे पकड़ लो। आसान क्या, सीधे पकड़ लो, है ना। तो अगर फिजिक्स है, सिंपल सी चीज है यार, उसमें तुम्हारे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 45 अटेम्प्ट करने, सेक्शन ए और सेक्शन बी फॉर्मेट में, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अब हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है दैट इज +4 एंड नेगेटिव इज -1। तो हो सकता है एक क्वेश्चन में तुमने 5 मिनट का कैलकुलेशन लगा के डिफरेंशिएशन लगा कर उसे सही कर दिया, ऑन दी अदर सेकंड जो एक थ्योरी क्वेश्चन आया वो आपने गलत करके अपने नंबर जो है लॉस कर दिए। दी वेटेज इज सेम +4 -1। अगर क्लैश भी होते हैं नंबर तो ये नहीं देखा जा रहा कि वो डिफिकल्टी लेवल कौन सा था क्वेश्चन का जिसकी वजह से जो है आपकी रैंक्स डिफर हुई, वो देखा जाता है। वो क्लैश में अभी यू नो वो सब्जेक्ट क्या पहले आता है कि जिसके सबसे ज्यादा बायो में नंबर होते हैं उसकी अच्छी बेटर रैंक होती है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, है ना। तो सेम वे मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में पहला मेरा सजेशन सबसे बड़ा, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना, पूरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स आप ले लो, है ना। इसके अलावा EM वेव्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ढंग के क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन दे देते हैं आपके, है ना। 10+ जो है वो सवाल आपके अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन है, 10 या 10 से ज्यादा सवाल आपको केवल इतने जगहों से मिल जाएंगे, है ना। और आपको क्या करना है, थ्योरी NCERT पढ़नी है और बहुत सिंपल जो है आपके जो है उसको आपको क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी आपको थ्योरी के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लो, दैट इज सफिशिएंट। दूसरे फायदा क्या हो जाता है, आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे पूरा रिलेटेड है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। और यहां पर जो है दैट इट सर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, केवल ये 10 क्वेश्चन यहां पर नहीं, टोटल आपके फिजिक्स से पढ़े, केमिस्ट्री में भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो भी आपके नंबर यहां से आपके बन जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग, द फर्स्ट सजेशन, सबसे आसान है, इसको इंप्लीमेंट कर लो। आपको प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर में उठा के देखोगे, जहां आपके दोस्तों फिजिक्स में 30 नंबर 40 नंबर बन रहे होंगे, ये करने के बाद आपके डायरेक्टली नंबर 70-80 हो जाएंगे, है ना। भाई ऐसा नहीं बोल रहा कि 30-40 नंबर से आपके 150 हो जाएंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि 10 सवाल समवेयर अराउंड 30 to 40 मार्क्स तो आपके केवल इस यही करके, है ना। मैक्सिमम आपको हफ्ता भर लग जाएगा, बहुत मैक्सिमम हो सकता है 3 से 4 दिन में भी कर लो अगर 4 के पढ़ रहे हो तो आराम से, है ना। और अच्छे से अगर रिवाइज किया हुआ पहले बोर्ड के लिए तो 2 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, सिंपल, ठीक। पहला सजेशन। दूसरा, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लेना आप, और बहुत 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 ध्यान से ये चीज समझना, आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हो, है ना, उसके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो उसके नीचे लिखे हुए हैं, आपने उसे सॉल्व किया, उसके बाद उसका आंसर देखा, फिर आपको नहीं हो रहा तो आपने उसका सॉल्यूशन समझा, ऐसे आप पढ़ते हो यूजुअली। 90% ज्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। आप क्या करो, आपका इवन एग्जाम्पल्स है ना, उसको मैं टाइम बाउंडेड मैनर में लगाता था। NCERT के 10 एग्जाम्पल, उसको भी आप टाइम बाउंडेड मैनर में लगाओ। पूरा चैप्टर जब आपने पढ़ लिया लेट से, उसके बाद वो 10 के 10 एग्जाम्पल लगाओ, टाइम बाउंडेड मैनर में देखो
कि आपको कितना टाइम लग रहा है पर क्वेश्चन, है ना। अब अगर एनसीईआरटी की बात कर लो तो बहुत सब पार्ट्स होते हैं, तो सब पार्ट को एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेना, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़े घटिया कैलकुलेशंस भी हैं एनसीईआरटी में, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। बट ये याद रखो, अगर आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड, वहां का स्टडी मटेरियल है, तो उसके जो क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा रहे हो, चाहे एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, उसको टाइम बाउंडेड मैनर में लगाओ और आंसर तुरंत नहीं देखना है, एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना है। आप कर लो 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जिसमें आप क्वांटिफाई कर सको एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जब मॉडर्न फिजिक्स का पर क्वेश्चन टाइम लगा रहे हो तो एवरेज आपको 20 से 25 सेकंड लग रहे होंगे। जब आप काइनेमेटिक्स में आ जाओगे तो यही चीज 1.5 से 2 मिनट हो जाएगा, है ना, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू, और इससे आपको आइडिया एक दिमाग में रहेगा कि बॉस ये मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरा ये पेपर है तो 30 सेकंड में हो जाएगा, ये वाला मेरा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का दिख रहा है। तो जब आप सेक्शन बी में सेलेक्ट कर रहे होगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट्स में आ चुका होगा कौन सा आपको चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक पूरा एनालिसिस हो चुका होगा कितना आपको टाइम लग रहा है पर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट जो है ऑफ चैप्टर्स, है ना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट फॉलो दिस, है ना। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहां पर फिजिक्स में मेरे को पता है आप लोग के जो नंबर्स होते हैं वही होते हैं। बायो में 280, 300, केमिस्ट्री में 130 से 150 आ रहे होंगे आपके अगर अच्छा पढ़ रहे हो। फिजिक्स में 30, 40, 50 नंबर। क्या करते हो, बायो तो आप एनालाइज 100% करते हो, है ना। केमिस्ट्री आप एनालाइज शायद से कर लो, शायद से ना करो। फिजिक्स आप एनालाइज करते ही नहीं, आपने नंबर देगा, बोला बेड़ा गर्क, मैं देखूंगा ही नहीं इसको। और सबसे ज्यादा मेरे को याद है जब मैं एनालिसिस करता था ना, बायो केमिस्ट्री का मिलाकर जितना टाइम नहीं लगता तो उससे डबल ट्रिपल टाइम फिजिक्स का केवल एनालिसिस करने में लगता था क्वेश्चन का, क्योंकि समय लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, है ना। अब क्या करो, जब बहुत ध्यान से समझना, जब आप मॉक टेस्ट घर पे आपने दे दिया पेपर, आपके आप आंसर की से मिला लिए, अब फिजिक्स से जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको सबसे पहले फिर से अटेम्प्ट करो घर में, है ना। उसमें से तुम देखोगे 1/3 क्वेश्चन आप वहां पर घर में कर लोगे अटेम्प्ट, क्योंकि आप रिलैक्स एनवायरमेंट में। और एग्जाम में क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन नहीं हो फिजिक्स में, दूसरा नहीं हो, आपको फिर लगता है कि यार मुश्किल है, और आप आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। पहली ये चीज करो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 करो, जो क्वेश्चन अभी भी 2/3 हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है, उसमें अपना दिमाग लगाए, नहीं हुआ सॉल्व, उसके सोल्यूशन देखो, उसको समझो, उसको मार्क कर लो, फोटो खींच लो उसकी, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो अगर आपने ऑनलाइन मैनर में दिया, जिससे आप बाद में उसे रिकलेक्ट कर सको। मैंने क्या किया था अपने ये मैंने पिछले साल आई बिलीव मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में सारे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था और मेरे को आंसर देखने पड़ते थे, उसको मैं फोटो खींच के रखता था, क्योंकि उस वक्त ऑफलाइन में देते थे, फोटो खींच के रखता मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सारे डाले हुए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा, है ना, फाइल्स में चले जाना, 2020 में चले जाना, मैंने पूरे अपने सारे जो क्वेश्चंस थे ना उसका डाला हुआ है ना, कौन कौन से जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, है ना, वो डाले हुए हैं, वो मेरे ही पोल में भी मैंने बनाया, बहुत सारी चीजें डाली 2020 2021 में, आप देखना पोल्स के फॉर्मेट में फिजिक्स के क्वेश्चंस, है ना। तो ये चीज आप करोगे, बाद में इसे रिवाइज कर लोगे तो दैट विल हेल्प यू एंड हैव अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस। भाई आप अभी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ले रहे हो तो एग्जाम में क्वेश्चन का जो होगा फिगर्स जो होंगे, न्यूमेरिकल्स डिफरेंट होंगे, मतलब कि जो उसका फिगर होगा, लेकिन क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे बनेगा ना, तो आपने लगाया होगा तो डेफिनेटली कर लोगे। These were the 3 suggestions. अच्छे लगे तो hit the like button and stay subscribed. Wish you all the very best for upcoming NEET 2022, which is on 17th of July. Wish you all the very best. Bye bye.